पर कुछ इश्यूज हैं, वो रिजॉल्व करने हैं। नहीं, दैट आई अंडरस्टैंड। आपने टिकट भी करवा ली है। बस मुझसे बात तो कर लेते, मुझे यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं। नहीं, दैट आई अंडरस्टैंड ऑब्वियसली। कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ, तो आपको तो रुकना ही पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ना ही अब मैं आपकी बातों में आऊंगा। ये जो जहर घोलने की आपकी प्रैक्टिस है ना, इसे बंद करें और अभी इसी वक्त यहाँ से चल। क्या ज़रून मानेगा ज़ारा की बात? क्या ज़रून माम को अपने साथ अपने घर वापस ले आएगा? नाज़रीन, अपनी वाली एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि जो ज़ारा है वो हज़रत से कहती है कि अगर ज़रून भाई भाभी को लेने के लिए ना गए तो फिर उस घर में मैं दोबारा नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि रमीज़ ने मुझे बोला है कि अगर ज़रून माम को लेने के लिए ना आए तो फिर तुम इस घर में दोबारा कदम भी मत रखना, क्योंकि पहले भी माम की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। ज़रून को मालूम भी है कि माम की जो दिमागी हालत है वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, लेकिन ज़रून भाई फिर भी माम को लेने के लिए नहीं आए हैं। अगर ज़रून भाई माम को अपने साथ ले जाएंगे तो माम की जो तबीयत है वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी से जल्द ठीक हो जाएगी, क्योंकि ज़रून से माम जो है काफ़ी ज़्यादा मोहब्बत करती है। अगर ज़रून उसके सामने होगा तो वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएगी। और यहाँ पर ज़ारा अपनी माँ से कहती है कि आप भाई को समझाएँ और कहें कि वो भाभी को अपने साथ अपने घर वापस ले आए। जहाँ पर जो अज़रा है वो ज़रून को कहती है कि जाकर तुम अब माम को अपने साथ लेकर आओ, वरना वो ज़ारा की ज़िंदगी अजाब बना देंगे और ना ही वो ज़ारा को अपने घर लेके आने देंगे। जिस पर ज़रून कहता है कि मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि मैं माम को लेने के लिए कभी भी नहीं जाऊँगा। ज़रा तो ज़रून को काफ़ी ज़्यादा समझाने की कोशिश करती है, लेकिन ज़रून है कि समझ भी नहीं रहा। जिस पर अज़रा शफ़क़ को कहती है कि तुम ही ज़रून को समझाओ। जिस पर शफ़क़ कहती है कि आपको चाहिए कि अब आप माम को अपने साथ अपने घर वापस ले आएँ, ताकि वो अब, क्योंकि वो ज़ारा की ज़िंदगी को अजाब बना देंगी। अब रमीज़ ने कहा है कि अगर वो माम को लेने के लिए ना आए तो फिर वो ज़ारा भी उनके घर दोबारा नहीं जा सकती है। जिस पर शफ़क़ को ज़रून कहता है कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ऐसी बात मेरे से नहीं किया करें, क्योंकि मैं माम को कभी लेने के लिए नहीं जाऊँगा। यहाँ पर जो है वो ज़रून की शफ़क़ की बात मानकर ज़रून माम को लेने के लिए उसके घर जाता है और वो ज़ारा को भी अपने साथ लेकर जाता है। जिस पर जब ज़ारा को साथ लेकर जाता है तो जिस पर रमीज़ कहता है कि पहले भी मैंने तुम्हें बताया था कि तुम अकेली कभी भी ना आना, अगर तुम्हारा भाई माम को लेने के लिए आए तो फिर इस घर के अंदर कदम रखना। जिस पर ज़रून कहता है कि मैं माम को लेने के लिए आ चुका हूँ और रमीज़ मैंने काफ़ी ज़्यादा तुम्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन तुम मेरी बात समझ ही नहीं रही हो, तुम अपनी माँ की बातों में आ जाते हो। मैंने पहले भी तुम्हें बोला है कि मैं माम को थोड़ी सी सज़ा दे रहा हूँ, लेकिन तुम फिर भी आप ज़ारा को हर बात वही कहते हो कि अगर तुम्हारा भाई मेरी बहन को लेने के लिए ना आया तो तुम उसको अपने घर नहीं रखोगे। जिस पर रमीज़ कहता है कि ज़रून भाई मैंने आपको पहले भी बताया है कि मेरी बहन आपसे काफ़ी ज़्यादा मोहब्बत करती है, अगर आप उसको अपने साथ लेकर जाएंगे तो वो जल्द से जल्द ठीक भी हो जाएगी। जिस पर ज़रून कहता है कि पहले भी मैंने आपको बताया है कि माम जब भी सही होगी मैं इसको डिवोर्स देकर अपने घर से निकाल दूंगा। मैं ऐसी औरत को अपने साथ कभी नहीं रखूँगा जो मेरी दोनों बच्चों की दुश्मन हो, और मैं ऐसी औरत को भी नहीं रखना चाहूँगा जो पे मेरे घर वाले की भी दुश्मन हो, क्योंकि इसने जो मेरी माँ के साथ किया है मैं वो कभी भी नहीं भूल सकता हूँ। जिस पर रमीज़ कहता है कि जब माम ठीक हो जाए तो फिर तुम उसे सज़ा दे सकते हो, लेकिन अब उसकी जो दिमागी हालत है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। जिस पर ज़रून कहता है कि मैं आपको ये भी बता दूं कि जो तुम्हारा बच्चा था उसको माम नहीं मारा था, ना ही जो ज़ारा है वो सीढ़ियों से गिरी थी, क्योंकि इसने जो है वहाँ पर ऑयल गिरा दिया था जिसकी वजह से ज़ारा गिर गई और इसीलिए तुम्हारा बच्चा को नुकसान पहुँचा। जिस पर जो रमीज़ है ये सारी बातें सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और ज़रूर रमीज़ अपनी माँ से कहता है कि पहले भी मैंने आपको बोला था कि ये सब कुछ करने वाली माम ही है, लेकिन आपने पहले मेरी बात नहीं मानी थी। अब जो सारी हकीकत खुल के आ चुकी है तो अब मैं इसे अपने घर में नहीं रखूँगा। जिस पर रमीज़ कहता है कि जिस पर रमीज़ की माँ कहती है कि तुम्हारी बहन है कहाँ जाएगी। जिस पर ज़रून कहता है कि अभी तो मैं इसको लेकर जा रहा हूँ, वहाँ जब भी ये सही होगी मैं इसे डिवोर्स दे के अपने घर से ही निकाल दूँगा। नाज़रीन, आपको क्या लगता है कि क्या माम ठीक हो पाएगी? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें। मज़ीद पाकिस्तानी ड्रामास देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।